चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देख रहे थे ना, कि जिसके अंदर अपने पहले 5 क्वेश्चंस हमने देखे थे, जिसमें बेसिक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं उसका हमने एक रूल समझा था, जिसमें एक ही रूल आता है ना कि सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1, सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आता है, उन पर से के की वैल्यू फाइंड करना, वो हमने सीखा था। फिर एक नया टॉपिक हमने सीखा था मीन और वेरिएंस फाइंड करना। ये भी देखा था ना कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ तो मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हमने समझा था। सही बात है। अब आज उन्हीं रूल्स के रिलेटेड जो है वो उनके प्रॉब्लम क्वेश्चंस देखने हैं। इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 से जो हमें समझना है, आपके टेक्स्ट बुक साथ में रखो, कि जिसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखें। देखो उसमें क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि अ डाई इज रैंडमली टॉस्ड 2 टाइम्स, एक डाई को 2 बार चलाया हुआ है। डिटरमिनेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग बोथ द टाइम्स ऑन द डाई एंड ऑब्टेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम। देखो यहां पर 2 डाइस चलाए गए हैं, उनका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है कि जिसके अंदर x की वैल्यू हो, x कोई रैंडम वेरिएबल्स हो और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी हो px, जिसमें x एंड px बनता हो, ये टेबल बनती हो, उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 2 डाइस चलाए गए हैं और उनके ऊपर से सिचुएशन वाइज ये हमें तैयार करना है, और साथ में ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कहलाता है मीन, मीन फाइंड करना है, एवरेज ढूंढना है। बराबर, आपको चाहिए तो नोट कर लेना, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहीं पर भी दी गई हो, इसका मतलब इसके ऊपर से मीन फाइंड करना है। कल हमने सीखा था ना मीन और वेरिएंस फाइंड करना, बराबर ना। तो पहले हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, एक्स और पी एक्स, फिर उसके ऊपर से फॉर्मूला वाइज मीन फाइंड करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए सिचुएशन है कि डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द टाइम्स। जो 2 डाइस चलाए गए हैं ना, तो उनमें जो दोनों नंबर आएंगे उनका सम, उनका टोटल, उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। मतलब x के ऊपर वो नंबर लिखने हैं कि जब 2 डाइस चलाए जाते हैं तो उनका टोटल कितना कितना होगा, वो हमें x की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, जब 2 डाइस चलाए जाते हैं तो हमें ध्यान है कि टोटल जो है वो आउटकम्स कितने होते हैं, ये 36 आउटकम मैंने इसलिए पहले ही लिखे। जो 2 डाइस चलाए जाते हैं तो उनके टोटल आउटकम्स ये 36 आउटकम्स होते हैं ना, उनमें से रैंडम वेरिएबल x हमें लेना है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन 2 डाइस, कि जो 2 डाई चला रहे हैं उनके दोनों का टोटल वो हमें x पे लिखना है, बराबर। और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पर। तो अगर हम 2 डाइस चला रहे हैं तो दोनों डाइस का टोटल, पहले तो मिनिमम टोटल कितना होगा। कोई भी 2 डाइस अगर चला रहे हैं ना तो मिनिमम से मिनिमम उनका टोटल 2 होगा, 1 + 1 2। 1 टोटल तो नहीं हो सकता ना कि एक पे 0 आए एक पे 1 आए, तो 0 + 1 1 आता हो, नहीं। 2 डाइस चला रहे हैं, छोटे से छोटा नंबर उसमें 1 और 1 आएगा, तो 1 + 1 2। जो सम ऑफ डिजिट्स ऑन 2 डाइस जिसमें छोटे से छोटा नंबर 2 होगा, तो 2 डाइस चला रहे हैं तो उनमें टोटल यहाँ 2 हो सकता है, या 3 या 4 5 6 7 8 9 10 11 या 12। मैक्सिमम टोटल हो सकता है 12, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े से बड़ा 6 + 6 12 होगा ना। समझ आ रहा है लॉजिक? ये हमें x की वैल्यू लिखनी थी, या हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना था ऑफ द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ द टाइम। दोनों डाइस के ऊपर कितना टोटल आ रहा है वो हमें x पे लिखकर उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। x पे तो लिख दिया, अब हर नंबर की प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी। वो प्रोबेबिलिटी के लिए आपके लिए ये भले रफ में होना चाहिए, ये बनाना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको ओरली माइंड में चलता हो तो ये बनाना जरूरी नहीं है। कि जैसे टोटल 36 आते हैं, 36 में 2 टोटल कितनी बार आता है भाई, कितने नंबर हैं जिनका टोटल 2 आता है, तो एक ही नंबर है, 1 + 1 2। और कोई नंबर है जिसका टोटल 2 आता है? नहीं। अगर एक ही नंबर है तो उसमें लिखा जाता है 1/2
36। सही बात है ना, एक ही नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि 36 में से 1 है 1, और अपॉन में तो टोटल ही लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में 1/36। फिर 3 टोटल है, इनमें से 3 टोटल कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है। 1 + 2 3 एंड 2 + 1 3, 2 बार आता है ना। तो 3 टोटल अगर 2 बार आता है तो उसमें 2/36। हाँ कट होता है उसमें 1/18, पर मत कट किया करो, कल भी बताया था जब मीन ढूंढेंगे तो फिर एलसीएम करना पड़ेगा, इसके लिए वही रखो। अब उसके बाद 4 टोटल कितनी बार आता है, 3 बार आता है। 1 और 3, 2 और 2, 3 और 1, इन तीनों का टोटल 4 होता है ना, बराबर ना। 3 बार आता है तो उसमें लिखा जाता है 3/36। 5 टोटल कितनी बार आता है, 4 बार आता है, 4/36। आपके माइंड में होना चाहिए 4 बार आता है ये। 1 + 4 5 होता है, 2 + 3 3 + 2 4 + 1, बराबर। 6 टोटल कितनी बार आता है, 5 बार आता है, 5/36। 7 टोटल कितनी बार आता है, 6 टाइम आता है, 6/36, बराबर ना। इन सबका टोटल 6 7 होता है, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, 6 बार होता है ना। फिर 8 टोटल कितनी बार आता है, 5 बार, 5/36। सही बात है, गाड़ी सही चलती है, 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा। 8 टोटल 5 टाइम्स आता है, 9 टोटल होता है 4 टाइम्स, 4/36। 10 टोटल 3 टाइम्स होता है, 3/36। 11 2 टाइम्स, एंड 12 टोटल एक ही बार आता है, 1/36। ये 6 और 6 12, बरोबर। तो ये मिल गया हमें हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसमें पूछा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके बताओ, ये हो गया x की वैल्यू और साथ में px की वैल्यू। समझ आ रही है ना बात। और अब इसके ऊपर से हमें ढूंढना है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करना है, कल मैंने फॉर्मूला बताई थी। मीन अगर फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला आती है सिग्मा कैपिटल एक्स। सिग्मा कैपिटल एक्स मतलब लिखा जाता है सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स, ये लिखा जाता है ना x मल्टीप्लाई पी एक्स। तो x मल्टीप्लाई पी एक्स मतलब यहाँ पे एक कॉलम बनेगी x मल्टीप्लाई पी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इनका जो मल्टीप्लाई करें, ये 2 1 सा 2, 2/36, कट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो। 3 2 जा 6/36, 4 3 सा 12/36, 5 4 सा 20, 6 5 सा 30, 7 6 सा 42, 8 5 सा 40, 9 4 सा 36, 10 3 सा 30, 11 2 सा 22, एंड 12 1 सा 12। और यहाँ पे सिग्मा मतलब इस पूरे का टोटल, जो इस पूरे का टोटल करें ना, सब में 36 एलसीएम तो सेम ही है, इन सब का टोटल, जो इन सब का टोटल आएगा आपका 252, 252/36, बराबर। मतलब जो हमें मीन ढूंढना था वो मीन डायरेक्टली मिल गया ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू कि सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स 252 डिवाइड बाय 36। और 252 डिवाइड बाय 36 करो ना तो उसका तो सीधा आंसर आ जाता है 7, 36 7 ज़ा 252। तो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये आंसर मिल गया हमें। समझ आ रहा है सम। ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है, कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें ये टेबल आपका अभी तक डायरेक्ट बना हुआ था, आगे के 1 to 5 क्वेश्चंस में डायरेक्ट टेबल था हमारे पास कि भाई x और px, हम ये मीन ढूंढ रहे थे कल। अब ये टेबल भी पहले हमें बनाना है, सब में x पे क्या लिखना है, px पे क्या लिखना है वो हमें ढूंढना है, फिर उसके ऊपर से कभी मीन या वेरिएंस पूछे तो वो ढूंढना है। इसमें खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, मतलब सिर्फ मीन ढूंढना था। ध्यान आया ना ये। तो अच्छी तरह से लिख लो, लॉजिक माइंड में बिठा लो। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उसमें कैसे करना है हमें। अब जैसे 7th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें है अ बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स, 3 balls are simultaneously drawn at random. If x denoted the number of red balls in the selected balls, find the probability of distribution of x and find the expected number of red ball in the selected balls. यहाँ पर भी देखो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कि मीन फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब खाली मीन, वेरिएंस हो तो वेरिएंस लिखा हुआ होगा, इसमें नहीं ढूंढना है, खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, मतलब इसमें भी हमारे पास x और px वो वैल्यू पहले होनी चाहिए ना, तो उसके ऊपर से फिर मीन फाइंड होगा ना। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि जिसमें x पे हमें सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स,
देखो यहां पर है इफ x इज डेनोटेड द नंबर ऑफ रेड बॉल इन सिलेक्टेड बॉल्स, x पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल कैसे, तो उसकी सिचुएशन है कि टोटल 6 बॉल्स हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखकर बता रहा हूं कि टोटल बॉल्स अगर कहें तो उसमें 6 हैं, कि 6 के अंदर जो है वो 4 रेड और 2 ब्लू है, 4 रेड एंड 2 ब्लू बॉल है, ऐसे कंडीशन है ना। अब यहाँ x के ऊपर हमें सिलेक्ट करना है रेड बॉल, कि इन 6 में से 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं, तो उन 3 बॉल में रेड का सिलेक्शन कैसे होगा। अब 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं तो उसमें कम से कम एक तो रेड होगा ही, कम से कम एटलीस्ट एक रेड होगा ना, क्योंकि ब्लू तो 2 ही हैं, तीनों ब्लू तो ले नहीं सकते। कोई भी 3 बॉल हमें सिलेक्ट करने हैं तो 3 में से तीनों ब्लू ले सके ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। अगर दोनों ब्लू ले रहे हैं तो एक तो रेड होगा ना, मतलब एक्स पे रेड बॉल्स कम से कम एक तो रेड होगा उसमें। या तो हो सकता है जो 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं उसमें से दोनों रेड हो, बराबर, 2 रेड हो 1 ब्लू, या तो 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं उसमें तीनों ही रेड हो, बराबर ना, ब्लू एक भी नहीं, तीनों ही रेड हो, ये पॉसिबिलिटीज है ना। तो एक्स पे ये रेड नंबर्स हमें लिखने हैं कि या तो एक रेड बॉल हो सकता है 3 में से, या तो 2 या तो 3, और उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। समझ आ रही है बात, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ढूंढनी होगी ना, पूरा सम करके ढूंढना होगा। ये सम उसकी तरह होगा जो हम लोग चैप्टर 1 में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते थे वो। देखो 6 में से 3 बॉल हमें सिलेक्ट करने हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग टोटल सिलेक्शन लिख दें, टोटल सिलेक्शन पता है उसमें आता था चैप्टर 1 में, टोटल सिलेक्शन जिसे हम n कहते थे। 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं तो मतलब 6C3 लिखा जाता था ना सिलेक्शन के लिए, 6C3, 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं हमें, तो उसका आंसर 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, नीचे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर 20। टोटल सिलेक्शन कितना, 20, n इक्वल टू 20 ना, बरोबर ना। और फिर उनके बाद अलग अलग इवेंट्स बनाते थे, कि जैसे इवेंट ए बी सी, यहाँ देखो मैंने रेड बॉल की कंडीशन बताई, या तो रेड एक हो सकता है, या तो 2 या तो 3, बरोबर, ये मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया। अब उनकी प्रोबेबिलिटी तो ढूंढनी पड़ेगी ना पूरा सम करके, बरोबर ना। इससे आगे जो डाइस वाला क्वेश्चन किया उसमें वो 36 थे तो हमने ओरली कर लिया, इसमें तो बताना पड़ेगा ना हमें, कि इवेंट ए में ऐसा हम लोग बताएंगे कि 3 बॉल जो सिलेक्ट करने हैं उसमें से 1 रेड एंड 2 ब्लू, सिलेक्शन ऑफ 1 रेड एंड 2 ब्लू बॉल, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, भले आप पूरा भी लिख सकते हो, कि सिलेक्शन ऑफ 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लू बॉल्स। तो इनका सिलेक्शन करना है, वो हम लोग M कहते हैं ना, पॉसिबल आउटकम, फर्स्ट चैप्टर में जैसे ढूंढते थे। 1 रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं, 4, 4 में से एक सिलेक्ट करना, 4C1 एंड मतलब मल्टीप्लाई, याद है ना वो फर्स्ट चैप्टर का, एंड मतलब मल्टीप्लाई 2 ब्लू बॉल्स, तो ब्लू 2 हैं, 2 में से 2 सिलेक्ट करना, 2C2, तो इनका आंसर 4C1 का आंसर 4, 2C2 का आंसर 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4, m इक्वल टू 4 ना, पॉसिबल आउटकम, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी PA इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन n, मतलब 4 अपॉन 20, 4 अपॉन 20, कट नहीं करते आखिरी में, फिर वैसे ही एलसीएम करना है, तो ये 4 अपॉन 20, मतलब अगर एक रेड बॉल ले रहे हैं ना, साथ में 2 तो होंगे ही, 2 ब्लू बॉल तो होंगे ही, एक रेड बॉल अगर आ रहा है जिसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है, 4 अपॉन 20, ये पहले का आंसर मिला 4 अपॉन 20। आ रहा है ध्यान। अब दूसरी कंडीशन भी बतानी है उसमें, तो दूसरी कंडीशन इवेंट बी करके बताएंगे हम लोग। इवेंट बी में ऐसा बताएंगे कि अब 2 रेड बॉल लेने हैं, 2 रेड एंड 1 ब्लू, ऐसे हो जाएगा ना। तो 2 रेड बॉल, उसके पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 4 रेड हैं उसमें से 2, तो 4C2 एंड मतलब मल्टीप्लाई 1 ब्लू बॉल, तो 2 में से एक सिलेक्ट करना है, 2C1, ये कंडीशन आएगी ना। तो जिसमें 4C2 का आंसर 6 और मल्टीप्लाई 2C1 का आंसर 2, तो 6 मल्टीप्लाई 2 12,
इसके पॉसिबल आउटकम m इक्वल टू 12, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो पी बी हम लोग कहें तो वो आएगा m अपॉन n, मतलब कि 12 अपॉन 20। 12 और n तो पहले ढूंढा ना हमने, ये 20। अगर 2 रेड बॉल आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 12 अपॉन 20। ये इसका आंसर। मैं ये साथ में लिखते जा रहा हूँ, आपको ये रफ वर्क भले करना हो तो रफ वर्क करके पहले ये ढूंढना पड़ेगा, फिर ये टेबल बनेगा। वो तो मैं बोर्ड पे साथ में लिखते जा रहा हूँ, आपको तो पहले ये पूरा ढूंढना पड़ेगा ना, ठीक है ना, ये लॉजिक ध्यान रखना। फिर इवेंट सी, इवेंट सी हम लोग कहेंगे कि जिसमें तीनों रेड बॉल लेते हैं, 3 रेड बॉल्स, ब्लू एक भी नहीं। अगर 3 रेड बॉल्स हैं मतलब पॉसिबल आउटकम आएंगे कि 4 में से 3, 4C3, और 4C3 का आंसर, उसका आंसर भी 4 ही रहेगा। 4C3 का आंसर 4, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी अगर कहें ना PC m अपॉन n, तो वो 4 अपॉन 20, 4 अपॉन 20, तो ये थर्ड का आंसर 4 अपॉन 20। ये मिल गया हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि जहां पर x इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमने लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो इस टेबल से पहले एक सेंटेंस लिख सकते हो कि फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ढूंढने के बाद ये सेंटेंस लिख सकते हो कि फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x denotes number of रेड बॉल्स। x पे क्या आ सकता है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आ सकते हैं ये, बरोबर। या तो टेबल में x के पास, जैसे पहले वाले सम में लिखा था ना, x के पास ही कि सम ऑफ 2 डिजिट, वो डाइस वाले क्वेश्चन में, अब x के पास लिखो, या तो पहले सेंटेंस लिख दो क्या भाई x को नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिया है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स में या तो 1 रेड बॉल, या तो 2, या तो फिर 3 रेड बॉल, तो उन तीनों की प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके ऊपर से हमें मीन ढूंढना है, फाइंड करना है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अब तो सिंपल मिल जाएगी ना, मीन की फॉर्मूला आती है सिग्मा एक्स, मतलब सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स, ये होता है ना एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स। तो ये एक्स और पी एक्स, इसके साथ हम लोग फिर से एक कॉलम बनाएंगे एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स की, एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पर 1 4 जा 4, 4 अपॉन 20, 2 12 जा 24 अपॉन 20, और ये 3 4 जा 12, 12 अपॉन 20। और यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा मतलब इनका टोटल, जो इनका टोटल करें 28 है, 28 और 12 40, 40 अपॉन 20, बराबर। तो मीन का आंसर मिल गया 40 डिवाइड बाई 20, 40 डिवाइड बाई 20 2, मीन कितना मिल जाएगा 2। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेड बॉल्स, तो वो 2 आ जाएगी। समझ आया सम, ये सम का भी लॉजिक ध्यान आया ना, बरोबर ना। यहाँ पर जो है वो पहले प्रोबेबिलिटी हमने कैसे फाइंड की, और उसके ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन और मीन कैसे फाइंड किया, ये ध्यान आया। अच्छी तरह से लिख लो इसे भी। तो अब इसके बाद 8th वाला क्वेश्चन समझे हम लोग। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ अ कॉइन इज टॉस्ड टिल आइदर अ हेड और 5 टेल्स आर ऑब्टेन्ड if a random variable x denotes the necessary number of trials of tossing a coin, then obtain probability distribution of random variable x and calculated mean and variance। देखो इसमें भी पहले हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और उसके बाद उसका मीन और वेरिएंस, इसमें दोनों फाइंड करने हैं, दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसके लिए x और साथ में px चाहिए ना, बराबर। जहां पर x पे हमें क्या करना है, तो x पे एक कॉइन जो है वो टॉस किया हुआ है, कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग, उसके जो है वो प्रोबेबिलिटीज या उसके आउटकम्स वो यहाँ पर लिखने हैं। x में लिखने हैं, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसके आउटकम्स या उसके ट्रायल्स, इसमें ट्रायल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग ट्रायल्स लिखें। एक अलग से ये समझा रहा हूँ, यहाँ पर ट्रायल्स लिखे जाए। अब कॉइन तो टॉस किया जा रहा है, लेकिन उसमें ऐसा बताया हुआ है, उसकी कंडीशन ये है अ कॉइन इज टॉस्ड टिल आइदर अ हेड और 5 टेल्स आर ऑब्टेन्ड। ऐसे हमें कॉइन उछालना है कि पहला हेड आ जाए या तो फिर 5 टेल आए ना, तब तक जो है वो हमें कॉइन टॉस करते जाना है।
अब देखो एक हेड आ जाए मतलब कॉइन को एक बार टॉस करो तो भी हेड आ जाएगा ना, एक बार टॉस करो तो भी हेड आ जाएगा ना, बरोबर ना। या तो फिर 5 टेल आए मतलब कॉइन को 5 बार टॉस करना होगा, बरोबर के नहीं, 5 बार टॉस करना होगा। और पता है कॉइन को जितनी बार टॉस करो सबके टोटल आउटकम्स अलग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखे हैं कि अगर कॉइन को एक बार हम टॉस करते हैं ना तो 2 आउटकम्स मिलते हैं ना, एच और टी, हेड और टेल। एक बार टॉस करो तो 2 ही आउटकम्स मिलेंगे, हेड और टेल। 2 बार टॉस करो तो 2 बार टॉस करो उसके 4 आउटकम्स हो जाते हैं, या दोनों हेड या दोनों टेल, या पहला हेड और टेल, या दूसरा पहला टेल और हेड। कॉइन को 3 बार टॉस करो तो 8 आउटकम्स मिलते हैं। ये ध्यान है ना, हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी किए हैं। कॉइन को 4 बार टॉस करो तो 16 आउटकम्स हो जाते हैं ना। एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, 4 बार टॉस करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कॉइन को 5 बार टॉस करो तो 32 आउटकम्स हो जाते हैं, वो मैंने लिखे नहीं है 4 और 5 टाइम्स के। 5 बार टॉस करो तो 32 आउटकम्स हो जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन है कि कॉइन में एक बार हेड आना चाहिए उसका, तो अगर हम एक बार टॉस करते हैं तो उसमें भी हेड आ जाते हैं ना, बरोबर ना। या तो 5 टेल आए तब तक। अब अगर एक बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें 5 टेल आ सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। एक बार टॉस कर रहे हैं उसमें 5 टेल आएंगे नहीं, उसमें क्या आएगा, एक हेड आएगा। तो एक हेड आएगा, उसकी कंडीशन कितनी, एक हेड मतलब पहला हेड होना चाहिए, दूसरे पे भी नहीं, पहले पे हेड। तो वो पहले पे हेड की ये एक कंडीशन आएगी ना। मतलब ट्रायल्स में हेड में जो है वो ये लिख सकते हैं खाली हेड। वो कितनी बार, अगर एक बार कॉइन टॉस करते हैं तो। अगर 2 बार कॉइन टॉस करते हैं, 2 बार कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड, पहला हेड, या तो 5 टेल। तो पहले हेड की पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 बार कॉइन टॉस करते हैं तो पहला हेड वो इसमें आएगा, दूसरे नहीं है, पहले में ही होना चाहिए। या तो 5 टेल होने चाहिए, इसमें 5 टेल आएंगे, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें खाली हेड की पॉसिबिलिटीज आएगी कि खाली हेड और टेल आएगा, बरोबर ना। 5 टेल उसमें पॉसिबल नहीं है। ये जब 2 कॉइन उछाले जाएं, एक्स पे 2 मतलब 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, तो उसमें खाली यही प्रोबेबिलिटी आ रही है कि हेड आएगा पहला, 5 टेल नहीं आएंगे। 3 बार अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन अगर 3 बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें पहला हेड या फिर 5 बार टेल वो पॉसिबल है। तो पहला हेड पॉसिबल है। 3 बार अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं ना तो उसमें भी पहला हेड एक ही बार आएगा। बाकी सब में देखो, बाकी में 2 हेड नहीं है, खाली पहला ही, एक ही हेड होना चाहिए और पहला होना चाहिए। ऐसी इनमें इनडायरेक्ट कंडीशन पूछी गई है। तो पहला हेड एक ही बार आएगा। 5 टेल इसमें आएंगे नहीं, 3 टेल आएंगे, 5 टेल आएंगे नहीं। मतलब 3 बार भी अगर कॉइन टॉस करो ना तो उसमें पहला हेड आएगा, पहला हेड उसकी कंडीशन आएगी, 5 बार टेल की कंडीशन आएगी नहीं। वैसे ही अगर 4 बार कॉइन टॉस करो ना, तो 4 बार कॉइन टॉस करो उसमें भी पहला हेड आ सकता है, पहला हेड और 3 टेल। लेकिन चारों या पांचों टेल हो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 बार ही टॉस किया है, तो 5 टेल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ मेन पॉइंट कि अगर हम लोग 5 बार कॉइन टॉस करते हैं ना, कॉइन को 5 बार टॉस करते हैं तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, पहला हेड भी आएगा और 5 टेल भी आएंगे, क्योंकि अब तो 5 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 5 टेल आ सकते हैं ना। अगर 5 बार कॉइन टॉस किया है तो पहला हेड भी आएगा उसमें, पहला हेड और 4 टेल। या तो 5 बार कॉइन टॉस करो तो पांचों टेल भी आएंगे। समझ आ रही है बात? मतलब एक्स पे है ना 1 2 3 4 5, 5 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा कि 2 बार 5, इसमें पहला हेड भी आया और 5 टेल भी आए। इन सब में 5 टेल आना पॉसिबल नहीं था, तो सब में खाली पहला हेड आया। आ रहा है ध्यान? और इसमें अब इनकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाएगी कि अगर एक बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, एक ही थी ना, उसकी एक ही थी, एक, और अपॉन में टोटल कितने, 2। एक बार अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो टोटल 2 आउटकम्स होंगे ना, बरोबर ना। अगर 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें पहला हेड आए, एच टी, ऐसी कितनी कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन तो एक ही ना, लेकिन टोटल उसमें कितने, 4।
मतलब उसकी कंडीशन आएगी 1/4, टोटल 4 आउटकम्स, उसमें से ये कंडीशन एक ही बार आई। 3 में भी जब 3 बार कॉइन टॉस किए गए तो टोटल 8 आउटकम्स, लेकिन उसमें से ये कंडीशन कितनी बार आई? एक ही बार, 1/8। 4 बार कॉइन टॉस किए गए तो उसमें टोटल 16 आउटकम, लेकिन ये कंडीशन भी एक ही बार आएगी, वो एक ही बार आएगी। 5 बार कॉइन टॉस करो तो उसमें टोटल 32 आउटकम्स, लेकिन ये कंडीशन एक हेड और 4 टेल एक ही बार होगी। और दूसरा 5 कॉइन टॉस करो तो उसमें 32 आउटकम्स ही, और ये कंडीशन भी कितनी बार? एक बार होगी। कितनी जगह पर इन दोनों को कंबाइन करके 1 और 1 2/32 लिखे गए कि 5 कॉइन में 2 बार आ गया ना, तो भी ठीक है। दोनों को अलग अलग लिखो तो भी ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बराबर। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा तैयार हुआ कि कॉइन में पहला हेड होना चाहिए और 5 टेल आना चाहिए, तब तक की ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब इनके बेस पर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस ढूंढना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मीन एंड वेरिएंस। तो अब मीन के लिए तो वही ना, जैसे पहले भी पता है, मीन के लिए चाहिए होता है यहाँ x मल्टीप्लाई पी एक्स। तो इनका मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई तो 1/2, 2 को मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2/4, 3 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3/8, 4 से मल्टीप्लाई 4 1 जा 4/16, 5 से 5/32, और ये भी 5 से 5/32। अब इनका प्लस ना, सिग्मा करते हैं ना, सिग्मा x मल्टीप्लाई पी एक्स। अब प्लस तो करते हैं, लेकिन अब सब में डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डायरेक्ट प्लस तो होगा नहीं। पहले डिनोमिनेटर हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, पहले इक्वल बनाना पड़ेगा ना। तो इक्वल बनाने के लिए क्या? एलसीएम। अब एलसीएम अलग से भी पूरा कर सकते हो, या चाहिए टेबल में भी कर सकते हो, कल बताया था हमने। 2 4 8 16 और 32, उसका एलसीएम 32 ही रहेगा। तो पहले अगर 2 को हमें 32 बनाना है तो 16 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ऊपर नीचे दोनों को 16 से। तो 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 1 जा 16 और 2 16 जा 32, 16/32। 4 है, 4 को 32 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे दोनों को 8 से। तो 8 2 जा 16/4, 8 जा 32। यहाँ पे 8 को 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो 3 4 जा 12/32। 4 को 32 बनाने के लिए, सॉरी 16 को 32 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे। तो 4 2 जा 8/32। यहाँ 32 को बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई, तो 5/32 ही। यहाँ 32 को 32 बनाने के लिए 1 से, 5/32। अब सब में 32 हो गया ना, हमने एलसीएम कर दिया। तो अब 32 हो गया, तो अब इनका सिग्मा कर सकते हैं, सबका टोटल। 16 और 16 32, 32 और 12 तो 40, 44, 44 एंड 8 तो कितना हो जाएगा? 50 एंड 52, 52 और 10 तो 62। आंसर आएगा 62/32, 62/32। मतलब जो हम लोगों को मीन चाहिए होता है ना, मीन, वो मीन की फॉर्मूला आती है सिग्मा एक्स, मतलब सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स, वो आ जाएगा 62/32। ये मीन आ जाएगा ना 62/32। अगर कट करना हो तो कट हो जाएगा 2 2 से 31/16। ये मीन मिल गया 31/16। समझ आ रही है बात? मीन के बाद वेरिएंस भी ढूंढना होता है। तो वेरिएंस के लिए यहाँ पे हमें करना होता है x² मल्टीप्लाई पी एक्स। क्या फाइंड करना होता है? x² मल्टीप्लाई पी एक्स, मतलब इस x को x मल्टीप्लाई पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, x को x मल्टीप्लाई पी एक्स से करते हैं। तो ये 1 को इससे करें, 1 मल्टीप्लाई 16 तो 16/32। 2 को 16 से करें तो 32/32। यहाँ 3 और 12 तो 12 3 जा 36/32। 4 8 जा 32/32। यहाँ पर 5 5 जा 25/32, और ये भी 5 5 जा 25/32। ये हो गया ना। और इसमें भी सिग्मा चाहिए होता है। ये सब 32 सेम ही है, तो इनका प्लस, अगर इनका प्लस करें, मैं ऐसे प्लस कर रहा हूं भाई, 12 और 14, 14 और 16, 16 और 10,
26 2, तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 9 12 14 और 2 16, 166 अपॉन 32, बराबर 166 अपॉन 32, ये इसका आंसर। और ये जो मिला तो वेरिएंस की फॉर्मूला में लिखते हैं ना, ये रफ वर्क है। वेरिएंस हम लोग जब फाइंड करते हैं तो वेरिएंस की फॉर्मूला आती है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स उसका होल स्क्वायर, जहां पर सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स उसका होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पी एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पी एक्स पे ये आ जाएगा 166 अपॉन 32 माइनस x मल्टीप्लाई पी एक्स का स्क्वायर, तो x मल्टीप्लाई पी एक्स ये हो गया 31 अपॉन 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 166 अपॉन 32, भले इसको कट करना हो तो आप कट कर सकते हो, कि जैसे इसको कट करके हो सकता है 83 अपॉन 16, ये कट हो सकता है ना 83 अपॉन 16, और माइनस इनका स्क्वायर कर सकते हैं 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो वो आ जाता है 961 अपॉन 16 का स्क्वायर 256। और अब इनमें एलसीएम ना 256 और 16, उसका एलसीएम 256 ही रहेगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई 256 और इसको 1 से, अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो 83 मल्टीप्लाई 16, 6 3 जा 18, यहाँ पर 48 और 49 और यहाँ पे 83, तो यहाँ हो जाएगा 1328 अपॉन 256 माइनस यहाँ 961 अपॉन 256। तो इसमें से अगर हम लोग माइनस करें कि 1328 माइनस 961, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, वो बचेगा 367 अपॉन 256, ये मिल जाएगा हमें वेरिएंस, बरोबर ना। ये वेरिएंस मिलेगा ना, आप तो कैलकुलेटर से ये कर सकते हो, एकदम इजी हो जाता है फिर कि वेरिएंस की ये फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। ध्यान आ रहा है, मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, पता चल रहा है ना। कल भी हमने ऐसे किया था, टेबल कैसे बनानी है ये भी माइंड में रखना, और मीन और वेरिएंस कैसे ढूंढना है ये भी माइंड में रखना। तो ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से लिख लो, तब उसके बाद आखिरी 9th वाला क्वेश्चन है वो भी हम लोग समझ लें। फिर देखो, अब जैसे 9th वाला क्वेश्चन है, तो 9th वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है अ शॉपकीपर हैज 6 टिकट इन अ बॉक्स, 2 tickets among them are worth a price of ₹10 and remaining tickets are worth a price of ₹5। बरोबर, 6 टिकट हैं जिसमें 2 टिकट पे 10 रुपए का प्राइस है और 2 टिकट के ऊपर जो है वो 5 रुपए का, बाकी के 4 टिकट के ऊपर 5 रुपए का प्राइस है। रिमेनिंग टिकट्स 4 हुई ना, 4 टिकट पे 5 रुपए का प्राइस है। इफ अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, कि बॉक्स में से अगर एक टिकट हम उठा रहे हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन फाइंड करना है, खाली मीन ना, वेरिएंस नहीं, सिर्फ मीन। और मीन फाइंड करने के लिए वही हमारे पास होना चाहिए x और px, ये होना चाहिए ना। और यहाँ पे x, यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वैल्यूज हैं कि भाई हमारे पास 6 टिकट है ना, उन पे या तो 10 रुपए का प्राइस रहेगा या तो 5 रुपए का प्राइस होगा। तो जो x है वो x पे हम लोग प्राइस की वैल्यू या तो प्राइस लिख सकते हैं ना, बरोबर ना। वैल्यू ऑफ प्राइस x में हम लोग डेनोट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ प्राइस। भाई प्राइस कितने का है, तो या तो 5 रुपए का या तो 10 रुपए का। x की वैल्यू यही रहेगी ना भाई, प्राइस कितने का है, या तो 5 का है या तो 10 का है, ये दो ही हैं इसमें, x सिंपल दिया हुआ है। और 5 रुपए का प्राइस हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 5 रुपए के प्राइस वाली कितनी टिकट्स हैं, 4 टिकट्स हैं। 6 में से दिया हुआ ना, 2 टिकट पे 10 रुपए का प्राइस है, तो बाकी 4 टिकट के ऊपर 5 रुपए का प्राइस है। तो 5 रुपए वाली कितनी टिकट्स है, 4 और टोटल कितनी, टोटल 6, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं ना 4/6। 6 में से 4 टिकट इसकी 5 रुपए की, और 10 रुपए का प्राइस है, तो 10 रुपए के प्राइस वाली कितने टिकट्स हैं, तो 2 ही टिकट्स हैं। 2 टिकट्स हैं तो उसमें लिख सकते हैं 2/6।
बराबर के नहीं, उनमें ये लिखा जा सकता है ना 2/6, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ना, सिंपल, इसमें और कोई नंबर्स नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। कोई दिया हुआ है कि 6 में से 2 सिलेक्ट करनी है, 3 सिलेक्ट करनी है, या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं ना, खाली प्राइस दिया हुआ है कि 2 टिकट में 10 रुपए का प्राइस है और 4 टिकट पे 5 रुपए का प्राइस है, और कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मल ऐसा ही होगा ना, बराबर ना, x और px मिल गया। अब इसके ऊपर से मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 ही तो नंबर हैं, डायरेक्ट मीन मिल जाएगा हमें। कि मीन फाइंड करने के लिए x मल्टीप्लाई px करते हैं, x मल्टीप्लाई px, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे कि 5 4 जा 20, 20/6, यहाँ 10 2 जा भी 20, 20/6, बराबर, ये आ जाएगा ना इसमें। और मीन के लिए इनका टोटल सिग्मा x मल्टीप्लाई px, इनका टोटल दोनों में 6 6 सेम ही है, तो 20 और 20 40, 40 डिवाइड बाय 6, तो मीन मिल गया हमें। मीन सिग्मा x, यहाँ लिखते हैं सिग्मा x मल्टीप्लाई px, वो 40/6, अगर 2 2 से कट करो तो आंसर मिलेगा 20/3, ये मीन की वैल्यू 20 डिवाइड बाय 3, बराबर, मिल गया ना ये आंसर हमें। ध्यान आ रहा है, सिंपल था ना ये क्वेश्चन। तो देखो आज जैसे हमने ये क्वेश्चन देखे ना, प्रॉब्लम क्वेश्चन 6 7 8 9, इसे अच्छी तरह से माइंड में बिठा लो, समझ लो एक बार फिर से। अब जो आगे के क्वेश्चंस, जो आगे की मेथड्स आएगी, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।